हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग फिजिक्स में बेसिकली थ्रस्ट के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और प्रेशर के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था कि जो प्रेशर होता है यानी कि जो दबाव होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो दबाव निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है। प्रेशर जो होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं द फोर्स यानी कि थ्रस्ट यहाँ पर होगा, ठीक है, एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि अगर हम बात करें दबाव की, तो दबाव कैसे परिभाषित किया जाएगा? द फोर्स और थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, जिसको हम प्रणोद कहते हैं, दबाव कहलाता है। तो दबाव की अगर मैं बात करूं, प्रेशर की हम बात करें तो प्रेशर क्या बन जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दबाव बराबर बन जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। और इसकी यूनिट की बात करें तो बल की इकाई होती है न्यूटन, है ना। इकाई की बात करें, यूनिट ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करें, दाब की इकाई की बात करें, तो दाब की इकाई क्या बन जाएगी भैया? बल की होती है न्यूटन और क्षेत्रफल की होती है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं पास्कल। पास्कल हम इसे कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन 1 पास्कल, यानी कि 1 पास्कल को परिभाषित करें, तो 1 पास्कल क्या हो जाएगा? हम इसके आंसर में लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा F अपॉन ए। तो अगर मैं बात करूं, अगर फोर्स आपका 1 न्यूटन लग रहा हो, यदि फोर्स आपका 1 न्यूटन हो, इफ 1 न्यूटन का आपको बल लग रहा हो, यानी कि बल हमारा हो 1 न्यूटन और क्षेत्रफल हमारा हो 1 मीटर का स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। तो हम प्रेशर को देखेंगे, वो क्या बन जाएगा? 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन मीटर की पावर -2, क्योंकि मीटर जब ऊपर जाएगा पावर लेके तो -2 बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल। तो हम कह सकते हैं व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एक्टिंग perpendicularly on a surface area of 1 meter square, then the pressure on the body, on the surface, is said to be 1 पास्कल। यानी यदि या जब 1 न्यूटन का बल, 1 न्यूटन का बल किसी सतह, या मैं कह सकता हूं जब 1 न्यूटन का बल एकांक
क्षेत्रफल पर लंबवत लगे तो उस सतह पर लगने वाला दबाव या दाब या दबाव 1 पास्कल कहलाता है। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या देखा, प्रेशर क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि जब फोर्स या थ्रस्ट लगने वाला किसी एकांक या फिर एक यूनिट एरिया पे, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दबाव या प्रणोद दबाव कहलाता है। सो द फोर्स और थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल या प्रणोद जो है दबाव कहलाता है। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, प्रेशर इक्वल्स टू बन जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, हमारा फॉर्मूला। दबाव बराबर आ जाएगा हमारा बल बटा क्षेत्रफल। तो ये हमारा सूत्र बन गया, बल बटा क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर क्या आ गया, दबाव आ गया। तो यूनिट की बात करें, अगर इसकी इकाई की बात करें तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर इसकी इकाई बन जाएगी। न्यूटन बल की है, क्षेत्रफल की होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी एसआई इकाई 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल कहते हैं। तो एसआई यूनिट पास्कल होगी प्रेशर की, यानी कि दबाव की एसआई इकाई पास्कल होगी। ठीक है, ये इसकी हमारी क्या बन गई, एसआई यूनिट बन गई। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन 1 पास्कल, या 1 पास्कल को परिभाषित करें। तो हमें पता है, हम जानते हैं प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, हम फॉर्मूला लिखेंगे दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। हमने यहाँ पर सूत्र लिखा, सूत्र लिखने के बाद अब हमें पता है कि अगर ये दोनों की दोनों वैल्यूज 1 1 हो तो भैया 1 बटा 1 1 होता है। तो हमें यहाँ पर सही पता लग गया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल कितना है, 1 न्यूटन, क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर हमने यहाँ पर रख दिया। तो इफ force equals to 1 Newton and area is 1 meter square, then just put the values over here, so you will get 1 Newton per 1 meter square। यानी कि अगर आपको बल मिल जाए 1 न्यूटन और क्षेत्रफल मिल जाए 1 मीटर स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, इन मानों को यहाँ पर रख देना है दबाव के सूत्र पे। तो आपको मिलेगा 1 न्यूटन बटा 1 मीटर का स्क्वायर, जहाँ पर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका 1 पास्कल कहलाता है। ये हमने पीछे जाना। तो वी कैन डिफाइन इट एज व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली ओवर अ सरफेस और ऑन द सरफेस of 1 meter square, the pressure of the surface is on the surface is said to be 1 pascal। जब 1 न्यूटन का बल किसी सतह पर लगे और उस सतह का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो बल भी 1 न्यूटन लगे और लंबवत लगे, यानी कि प्रणोद लगे, यानी कि थ्रस्ट लगे। मैंने आपको थ्रस्ट के ऊपर पूरी चर्चा बता रखी है कि परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है दैट इज नोन एज थ्रस्ट। जो बल 90 डिग्री पे लगता है, जो फोर्स आपका 90 डिग्री पे लगे, 90 डिग्री के कोण पर जो बल लगता है उसी को हम प्रणोद, उसी को हम थ्रस्ट कहते हैं। तो परपेंडिकुलरली जो किसी सतह के ऊपर लग रहा है और सतह का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर, या एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत 1 न्यूटन का बल जब लगता है तो उस सतह पर लगने वाले दबाव को हम 1 पास्कल दबाव कहते हैं। यानी कि हम कहेंगे जब 1 न्यूटन का बल 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लग रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो हमारा दबाव है वो 1 पास्कल है। ठीक है, चलिए नोट करते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, a force of 60 Newton is acting perpendicularly on a surface of area 2 meter square. Find the pressure exerted by this force on the surface। क्या कह रहा है,
60 न्यूटन का एक 60 न्यूटन का बल 2 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगता है। इस बल द्वारा सतह पर लगने वाला दबाव ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस, यानी कि सतह पर लगने वाला बल हमें दिया हुआ है। अब सतह पर लगने वाला बल हम F मान लेते हैं, तो F हमें दे रखा है 60 न्यूटन का बल यहाँ पर लग रहा है, यानी कि 60 न्यूटन का क्या लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, बात करते हैं एरिया ऑफ द सरफेस, यानी कि सतह का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। ए हम इसको मान लेते हैं, वो हमें दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो बल है ये 2 मीटर के स्क्वायर क्षेत्रफल पर लग रहा है। हमसे क्या बोला है, प्रेशर निकालना। प्रेशर यानी कि दबाव हमें यहां पर क्या करना है, ज्ञात करना है। सो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, यानी कि P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F अपॉन। नाउ द पुटिंग द वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन, P इक्वल्स टू F का मान दे रखा है 60 न्यूटन, एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, तो 60 से ये काट देगा, इसे बन जाएगा 30, तो प्रेशर बराबर आ जाएगा 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि दबाव को हम क्या कहेंगे, प्रेशर इक्वल्स टू बन जाएगा हमारा 30 पास्कल, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फोर्सेस, द प्रेशर exerted by the force is 30 पास्कल, यानी कि बल द्वारा 30 पास्कल का दबाव लगाया जाएगा। सिंपल ये क्वेश्चन है, चलिए फटाफट नोट करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस, सतह पर लगने वाला बल हमें दे रखा है 60 न्यूटन का, क्षेत्रफल हमें दे रखा है, सतह का क्षेत्रफल है 2 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ द सरफेस इज गिवन दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। प्रेशर वी हैव टू कैलकुलेट, यानी कि दबाव हमें निकालना है, और हमें जा पता है दबाव निकालने के लिए हमारे पास क्या सूत्र होता है, दबाव निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है
बल बटा क्षेत्रफल है ना, बल बटा क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ पर सूत्र होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल फॉर्मूला लगाया, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू, यानी कि दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल हमने यहाँ पर लगाया। बल है हमारे पास F और क्षेत्रफल है A। मान लगाए 60/2, 2 काट देगा 60 को 30 बारी में, तो 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि प्रेशर बन जाएगा 30 पास्कल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं, यानी कि हमारा प्रेशर कितना बन जाएगा, 30 पास्कल का प्रेशर बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस बल द्वारा 30 पास्कल का यहाँ पर क्या लगाया गया है, दबाव लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स हमें दे रखा है, यानी कि बल हमें दे रखा है कि बल लग रहा है मान लो 100 न्यूटन का, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया हमें क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है कि क्षेत्रफल जिस पर ये बल लग रहा है वो है हमारे पास F हमें दे रखा है, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रहा है। हमसे पूछा है बताइए प्रेशर कितना होगा, यानी कि दबाव कितना होगा। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि प्रेशर तो हम निकाल लेंगे, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में होगा तो हमारा आंसर आएगा। यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ पर नेसेसरी कन्वर्जेंस करनी होंगी, यानी कि फोर्स तो हमें दे रखा है, बल तो हमें दिया हुआ है F बराबर 100 न्यूटन, पर यहाँ पर जो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, यानी कि एरिया, जो क्षेत्रफल हमें यहाँ पर दिया हुआ है, जो एरिया हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको बदलेंगे मीटर स्क्वायर में, किसमें परिवर्तित करेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10⁻² मीटर। तो अगर इसका वर्ग आप करोगे तो इस पूरे का भी वर्ग यानी कि स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, ये बनेगा -4 मीटर का स्क्वायर। पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 5 गुणा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल है। अब आप सभी जानते हैं प्रेशर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, दबाव हमें निकालना है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दबाव है P, बल है F, क्षेत्रफल है A। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज को लगाते हैं, P = 100 अपॉन 5 × 10⁻⁴। देखो 5 से कटेगा ये 20, P बराबर आएगा 20 और ये चला जाएगा 10 की घात ऊपर +4। तो बन जाएगा P बराबर, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इतना पास्कल। एक तरीका आपको लिखने का ये है, क्योंकि जितने जीरो हैं आपने सारे लगा दिए 20 × 10⁴ को, या आप लिख सकते हैं P बराबर 2 × 10⁵ पास्कल, सॉरी यहाँ पास्कल, यानी कि दबाव आ जाएगा आपका 2 × 10⁵ पास्कल। इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन करना है। सो आई होप ये बेसिक से क्वेश्चन पता होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस पे और भी प्रश्न कराऊंगा कि अगर ये बॉडी ऐसे रखी गई है और ऐसे रखी गई है तो प्रेशर किस में ज्यादा लगेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।